हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी बुक से बाल गोविंद भगत के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामफेर बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी, राम अवध बेनीपुरी, राम नरेश बेनीपुरी। तो इसका सही आंसर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला देखते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1877, 1888, 1899, 1911। तो इसका सही आंसर होगा 1899। अगला है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्र का संपादन किया था? ऑप्शंस देखिए, हमारा भारत, नव भारत, तरुण भारत, जय भारत। तो इसका सही आंसर होगा तरुण भारत, ऑप्शन सी। अगला देखते हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास है। ऑप्शन ए अंबाली, बी माटी की मूर्तें, सी पतितों के देश में, डी चिता के फूल। तो इसका सही आंसर होगा पतितों के देश में। अगला प्रश्न है, रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन कब हुआ? ऑप्शन से देखिए, 1965, 1966, 1967, 1968। तो इसका सही आंसर होगा 1968, ऑप्शन डी। अगला है, बाल गोविंद भगत किस विधा का पाठ है? ऑप्शन से देखते हैं, कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध। तो इसका सही आंसर होगा रेखा चित्र, ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत कैसे कद के आदमी थे? ऑप्शंस हैं लंबे, गिट्ठे, मंझोले, बौने। तो इसका सही आंसर होगा मंझोले। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के आदमी थे। अगला देखते हैं, अगला है, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर कैसा चंदन लगा रहता था? ऑप्शंस हैं रामानंदी, राम ध्यानी, राम नामी, राम दर्शनी। तो इसका सही आंसर होगा रामानंदी। बाल गोविंद भगत के मस्तक पर रामानंदी चंदन लगा रहता था। अगला देखते हैं, बाल गोविंद भगत नदी स्नान करने गांव से कितनी दूर जाते थे? ऑप्शंस देखिए, 2 मील, 3 मील, 4 मील, 5 मील। तो इसका सही आंसर होगा 2 मील। अगला है, बाल गोविंद भगत के गले में किस जड़ों की माला रहती थी? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए पीपल, बी शीशम, सी तुलसी, डी अश्वगंधा। तो इसका सही आंसर होगा तुलसी। बाल गोविंद भगत के गले में तुलसी के जड़ों की माला रहती थी। अगला है, बाल गोविंद भगत कितने वर्ष ऊपर के रहे होंगे? ऑप्शंस देखिए, 40, 50, 60, 65। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 60। अगला देखते हैं, पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी का है रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, नाटक। तो इसका सही आंसर होगा यात्रा वृतांत। तो पैरों में पंख बांधकर ये क्या है? यात्रा वृतांत है। अगला है, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? इसके ऑप्शंस हैं भाई बहन का, पिता पुत्री का, प्रेमी प्रेमिका का, माँ बेटे का। तो इसका सही आंसर होगा प्रेमी प्रेमिका का। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक ने रोपनी किसे कहा है? ऑप्शन से देखिए, रोपण को, धान की कटाई को, धान की रोपाई को, धान की खेती को। तो इसका सही आंसर होगा धान की रोपाई को। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? इसके ऑप्शंस हैं लहर, बीन, उपदेश, जादू। जिसका सही आंसर होगा जादू। अगला है, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? ऑप्शंस देखिए, मनुष्य को, पथिक को, यात्री को, बालक को। तो इसका सही आंसर होगा मनुष्य को। अगला है,
कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? ऑप्शन है गंगा स्नान करने लगते, भजन करने लगते, प्रभात फेरी शुरू करने लगते, सत्संग करने लगते। तो इसका सही आंसर होगा प्रभात फेरी शुरू करने लगते। अगला है, लेखक ने लोही किसे कहा है? इसके ऑप्शन से देखिए, तारों भरी रात को, चांदनी रात को, ओढ़ने वाले कपड़े को, प्रातःकाल की लालिमा को। तो इसका सही आंसर होगा प्रातःकाल की लालिमा को। अगला देखते हैं, लेखक किस महीने की दांत किटकिटाने वाली भोर में पोखरे तक गया था? इसके ऑप्शन है पौष, माघ, कार्तिक, आश्विन। तो इसका सही आंसर होगा माघ। अगला देखते हैं, लेखक बाल गोविंद भगत की किस बात पर मुग्ध था? ऑप्शन है सरलता, वेशभूषा, मधुर गान, खान पान। तो इसका सही आंसर होगा मधुर गान। अगला प्रश्न है, बेटे के मरने पर भगत ने पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहा? इसके ऑप्शंस हैं शांत होने, भजन करने, उत्सव मनाने, घर से निकलने। तो इसका सही आंसर होगा उत्सव मनाने। अगला है, भगत ने पतोहू को किस अवधि के पूरा होते ही उसके भाई के साथ भेज दिया? इसके ऑप्शंस हैं श्राद्ध की, संन्यास की, विदाई की, मिलनी की। तो इसका सही आंसर होगा श्राद्ध की। अगला प्रश्न है, मृत बेटे को भगत ने चटाई पर कहाँ लिटाया? इसके ऑप्शंस देखिए, छत पर, कमरे में, आंगन में, बरामदे में। तो इसका सही आंसर होगा आंगन में। अगला है, बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? ऑप्शंस देखिए, रेलगाड़ी से, बैलगाड़ी से, पैदल, मोटर गाड़ी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पैदल। तो बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने पैदल जाते थे। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार मानते थे? इसके ऑप्शंस देखिए, नारियों को, कमज़ोर व्यक्तियों को, बालकों को, शक्तिशाली व्यक्तियों को। तो इसका सही आंसर होगा कमज़ोर व्यक्तियों को। अगला है, बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे? इसके ऑप्शन हैं सच्चा साधक होने के कारण, निर्मोही एवं संयमी होने के कारण, आचरण शुद्धता के कारण, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला है, ठंडी पुरवाई का क्या मतलब है? इसके ऑप्शंस देखिए, हिमालय से चलने वाली हवा, बारिश की ठंडी हवाएं, पूरब दिशा से चलने वाली हवाएं, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा पूरब दिशा से चलने वाली हवाएं। अगला है, बच्चे किन खेतों में उछल रहे हैं? ऑप्शंस हैं गन्ने के, धान के, गेहूं के, चने के। इसका सही आंसर होगा धान के। बच्चे जो है धान के खेतों में उछल रहे हैं। अगला है, औरतें क्या लेकर मेड़ पर बैठी हैं? ऑप्शंस है कपड़े, कलेवा, कंबल, गमछा। इसका सही आंसर होगा कलेवा। ठीक है। अगला देखते हैं, एक सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है? ऑप्शंस हैं उसके पहनावे से, उसके विचारों से, उसकी ईश्वर भक्ति से, उसके बाहरी व्यक्तित्व से। तो उसका सही आंसर होगा उसके विचारों से। अगला है, जीवन की अंतिम सांझ में लेखक को भगत का गीत कैसा लगा? इसके ऑप्शंस हैं दुखद, बहुत ही सुंदर, जैसे वीणा का तार टूट गया हो, अलौकिक गहराइयों में ले जाने वाला। इसका सही आंसर होगा जैसे वीणा का तार टूट गया हो। अगला है, बाल गोविंद भगत के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था? ऑप्शंस हैं वियोग का, देशभक्ति का, प्रभु मिलन का, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा प्रभु मिलन का। अगला प्रश्न देखते हैं, लोगों ने भगत का मृत शरीर कब देखा? इसके ऑप्शंस हैं भोर के समय, संध्या के समय, दोपहर के समय, रात्रि में। इसका सही आंसर होगा भोर के समय। तो लोगों ने भगत का मृत शरीर भोर के समय देखा।
अगला है बाल गोविंद भगत की मृत्यु किस कारण से हुई। ऑप्शन है बीमारी, दुर्घटना, गंगा में डूबकर, दिल का दौरा। उसका आंसर होगा दिल का दौरा। अगला प्रश्न है गर्मियों में भगत क्या गाते थे। इसके ऑप्शन से देखिए सांग, सांची, सांझी, संझा। तो इसका सही आंसर होगा संझा। अगला है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। ऑप्शंस 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर होगा 1। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तेरी गठरी में लगा चोर कौन गाया करते थे। इसके ऑप्शन से देखिए बैजू, तानसेन, बाल गोविंद भगत, गंधर्व सेन। तो इसका सही आंसर होगा बाल गोविंद भगत। अगला है बाल गोविंद भगत का क्या व्यवसाय था। ऑप्शन से मजदूरी, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यवसाय। इसका सही आंसर होगा खेती बाड़ी। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी क्या करते थे। अगला प्रश्न है भगत हर वर्ष कहाँ स्नान करने जाते थे। ऑप्शन है गंगा, गोमती, नर्मदा, सरयू। इसका सही आंसर होगा गंगा। भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। अगला है भगत के घर से गंगा कितने कोस दूर थी। इसके ऑप्शन हैं 10, 30, 50, 80। इसका सही आंसर होगा 30। अगला है सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाते थे। इसके ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस हैं गाना, भजन, लोरी, कव्वाली। इसका सही आंसर होगा भजन। अब अगला देखते हैं बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब तक चलती थीं। ऑप्शंस हैं कार्तिक, फागुन, बैसाख। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा फागुन। अगला प्रश्न देखते हैं भगत जी द्वारा अपनी पुत्रवधू से बेटे की चिता को मुखाग्नि दिलवाना क्या सिद्ध करता है। इसके ऑप्शंस हैं वे स्त्री पुरुष की समानता पर बल देते थे, वे रूढ़िवादी सोच को तोड़ना चाहते थे, वे कबीर के आदर्शों के सच्चे वाहक थे, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला है लेखक का सिर किस गर्व से ऊंचा रहता था। ऑप्शन से वे ब्राह्मण जाति के थे, वे अपने को विद्वान समझते थे, वे जमींदार के बेटे थे, वे एक बड़े राजनेता थे। तो इसका सही आंसर होगा वे ब्राह्मण जाति के थे। अगला है भगत को दुनियादारी से निवृत्त किसने किया। इसके ऑप्शंस देखिए उसके पुत्र ने, उसकी बहू ने, उसके कर्मों ने, गांव के लोगों ने। इसका सही आंसर होगा उसकी बहू ने। अगला है बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे। ऑप्शन से मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कबीरपंथी मठ में। इसका सही आंसर होगा कबीरपंथी मठ में। अगला प्रश्न है भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे क्योंकि वह। ऑप्शंस देखिए चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था, सुस्त और बोधा था। तो इसका सही आंसर होगा सुस्त और बोधा था। अगला देखते हैं भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे। इसके ऑप्शंस हैं उन्हें पद यात्रा का शौक था, गंगा के प्रति उनके हृदय में अगाध श्रद्धा थी, संत समागम के लिए उनकी मान्यता थी कि गंगा स्नान से पुण्य लाभ मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा संत समागम के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बाल गोविंद भगत का कौन सा गीत लोगों को चौंकाता था। इसके ऑप्शंस हैं संतो भई आई ज्ञान की आंधी, राम मोही तारी कहाँ ले जय हो, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोदी में पीवा चमक उठे सखिया। अगला है बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे। ऑप्शंस देखिए रहीम के, कबीर के, सूरदास के, तुलसीदास के।
तो इसका सही आंसर होगा कबीर के। अगला प्रश्न है, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? इसके ऑप्शंस हैं सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, ससुर की चिंता के कारण, पति से प्रेम होने के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ससुर की चिंता के कारण। अगला है, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग क्या करते थे? इसके ऑप्शंस हैं साथ में गाने लगते थे, उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा झूम उठते थे। अगला है, भगत जी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? इसके ऑप्शंस हैं छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए, उसके सुखद भविष्य के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उसके सुखद भविष्य के लिए। अगला है, बाल गोविंद भगत सब चीज़ों को किसकी संपत्ति मानते थे? ऑप्शंस हैं अपनी, ईश्वर की, साहब की, जमींदार की। तो इसका सही आंसर होगा साहब की। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु का क्या कारण था? ऑप्शंस हैं दुर्घटना, बीमारी, गंगा में बहकर आग लगना। तो इसका सही आंसर होगा बीमारी। अगला है, बाल गोविंद भगत का वाद्य यंत्र क्या था? ऑप्शंस देखिए बांसुरी, तबला, खंजड़ी, सितार। इसका सही आंसर होगा खंजड़ी। अगला प्रश्न है, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता था? इसके ऑप्शंस हैं आषाढ़ वर्षा का महीना होता है, लोग धान की रोपाई शुरू कर देते हैं, ज्येष्ठ के महीने की तपिश से लोगों को छुटकारा मिल जाता है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं।